कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष। कांग्रेस की उदारवादी नीति की असफलता ने देश के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी असंतोष पैदा कर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस की मांगों के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल को आंदोलित कर दिया। इसके क्रम में लाला लाजपत राय ने कहा, शिकायतें दूर करने एवं रियायतें प्राप्त करने की 20 वर्षों के अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उन्हें रोटी के स्थान पर पत्थर ही प्राप्त हुए। युवा नेताओं ने सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी समय समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। मार्क्सवाद और दूसरे समाजवादी विचार बहुत तेजी से फैले। राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ के उदय के रूप में हुई। इसी नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। इस वामपंथ ने अपना ध्यान साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि साथ ही साथ उसने पूंजीपतियों और जमींदारों के आंतरिक वर्गीय शोषण का सवाल भी उठाया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। तत्कालीन समय के मिस्र, फारस एवं तुर्की में सफल स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों को काफी उत्साहित किया, जिसके क्रम में 1868 ईस्वी के बाद आधुनिक जापान के उदय, 1896 ईस्वी में इथोपिया की इटली पर विजय तथा 1905 ईस्वी में जापान की रूस पर विजय से अत्यधिक प्रभावित हुई तथा इससे इनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि यूरोप अजेय नहीं है। नंबर सी, भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में देश में लगभग 18 बार अकाल पड़े थे, जिससे अपार धन जन की हानि हुई। 1896-97 ईस्वी और 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच बंबई तथा आसपास के क्षेत्रों में प्लेग की बीमारी से करीब 1,73,000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। सरकार ने इस बीमारी को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उल्टे प्लेग की जांच के बहाने उनके अधिकारियों द्वारा भारतीयों के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। प्लेग के समय अमानवीय व्यवहार का बदला लेने के लिए पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेंड एवं एयर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। यह भारत की प्रथम राजनैतिक हत्या थी। तिलक ने अपने पत्र केसरी में इस हत्या की तुलना शिवाजी महाराज द्वारा अफजल की हत्या से की। इसी कारण तिलक को 18 माह की सजा मिली। बंगाल का विभाजन। वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे घिनौना कार्य था बंगाल का विभाजन। कार्यकाल में बंगाल विभाजन के फैसले के कारण देश भर में जन आक्रोश व्याप्त हो गया। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की भारतीय युवाओं में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन के 7 वर्ष के शासनकाल को शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों का काल कहा जाता है। कर्जन के कुछ अन्य प्रतिक्रियावादी कार्यों ने उग्रवादियों को आंदोलित किया। कर्जन के बंगाल विभाजन के निर्णय ने राष्ट्रीय आंदोलन को 20 वर्ष आगे कर दिया।